so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah! बाकी के लोगों के पैसे वसूल होने दो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, बेघर तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और आप जितने भी लोग पहले जो लोग खड़े हैं उनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपनी पहली लाइफ का पहला सेमिनार खड़े रह के सुना था, और फिर यहाँ नीचे बैठने की जगह मिली थी, मैं नीचे बैठा था, और फिर कुछ लोगों के नसीब खराब होते हैं ना, तो उठ के चले गए तो मैं वहां बैठ गया। तो मुझे एक ही पहली ही मीटिंग के अंदर तीनों जगह मिली थी, क्योंकि मैं टिका था, और आज भी मुझे 12 करोड़ रुपए मिले हैं क्योंकि मैं टिका हूं। Thank you so very much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, entire Modi Care management, Mr. Sami Modi, entire मेरी जो भी अपलाइन है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, मेरी एंटायर टीम, एंड आप सभी लोगों का प्यार जो हमें जिंदा रखता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है। मेरा नाम अल्पेश गज्जर है। हसमुख भाई मेरे पिता का नाम है, और हमारे वहाँ पिता का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। आज मेरे पापा और मम्मी दोनों इस सृष्टि में हयात नहीं है, मेरे दिलों में जिंदा है। 3 महीने पहले मेरे मम्मी का देहांत हुआ है, 24 अप्रैल, जब मेरी बर्थडे थी। और मतलब ये जिनके पास माँ बाप है ना, आप वैल्यू कीजिएगा प्लीज, उनकी गलतियां मत निकालिएगा। जो हमें पैदा करते हैं ना, उनकी गलती नहीं निकाली जाती। तो बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ी एक दिमाग भी एज के हिसाब से काम करता है, लेकिन प्लीज रिस्पेक्ट देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूं, मैंने भगवान को नहीं देखा। हम मंदिर जरूर जाते हैं, हम आस्था रखते हैं, हम भगवानों में बिलीव करते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप है जिनका जब साया जब तक मेरे पास था, मैंने कभी लाइफ में ग्रोथ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उनकी कभी रिस्पेक्ट नीचे नहीं आने दी। मैं किसी भी, चाहे चढ़ाव में था चाहे उतार में था, मेरी लाइफ में ऐसा भी टाइम था जब 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केसेस किए थे मेरे ऊपर, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। हम 3 भाई हैं, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिली, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने उस वक्त भी नहीं छोड़ा था जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, मेरी 1 भी रुपये इनकम नहीं थी, तब भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। और यही चीज पैसे कमाने में लागू होती है। तो एनीवे, मैं मोदी केयर के साथ 21 अगस्त 2013 से जी रहा हूं। लगभग 8.5 साल मुझे मोदी केयर के साथ हो चुके हैं। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 21 अगस्त 2013। लेकिन अगर आप ज्वाइन है तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाइन KYC आधार कार्ड लिंक में लगा देने से हो जाता है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। एंड हमने ऑलवेज सुना है कि धंधा कभी चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। तो आपको धंधा चलाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। मेरी लाइफ में कुछ चीजें, बेसिक फंडा बड़े क्लियर थे। दैट्स वाई मैं कभी भी किसी फील्ड में पीछे नहीं रहा। और उसका रीजन ये था कि मैंने बचपन से एक चीज जान ली थी कि सफल होने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती है या जो जो सीखनी पड़ती है, वो मैं सीखूंगा। बात खत्म। चाहे वो स्टेज पे बात करनी हो, चाहे किसी को कन्विंस करना हो, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे घर घर जाके दरवाजे खटखटाने हो, चाहे रिजेक्शन को फेस करने की ताकत अंदर डालनी हो। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में डेवलप की। मेरी लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर है कि मैं मुझे नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। मुझे नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। इसीलिए आपको देखो, जहां पे आप आज बैठे हो ना, वो मेरा कल था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप जहां खड़े हो वो मेरा कल था। लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं, अगर आपने चाहा, आपने ठाना, तो वो आपका कल हो सकता है। यहां से यहां का सफर
आप जितना समझ रहे हो उतना कठिन भी नहीं है, और यहां से यहां का सफर आप जितना समझ रहे हो उतना आसान भी नहीं है। ये दोनों चीज दिमाग में डालना। तो फियर, डरने की आवश्यकता नहीं है, एक दृढ़ निश्चय शक्ति चाहिए आपके अंदर। खैर, बहुत सारे लोगों ने जैसे मेरे 8.5 साल मुझे मोदी कर के साथ होगा, अब 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल मेरी ग्रोस इनकम 12 करोड़ हुई है। मैं इवन अपने पीपीटी में अभी सर को रिक्वेस्ट किया है कि वो पीपीटी में डाल देना पिछले 5 साल के 26 AS जानते हो ना आप लोग, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरेट होता है। IT डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिलता है। जब आप अपना पैन कार्ड इन करते हो तो उसको बोलते हैं 26 AS। जो LIC के एजेंट होंगे उनको पता होगा। ये मैंने 5 साल के आपके लिए मैं लेके आया हूं। पिछले 5 साल की मेरी इनकम है 8 करोड़ 44 लाख रुपये। तो अब कई लोग पहले तो ये बाजू में मार के ये बोलेंगे कि सच में सच बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रूफ लेके आया हूं। तो यहां तो ये बात आपकी खत्म हो गई कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, इसका नसीब अच्छा है। आया ना? देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं नसीब वाला बनने का। बनना है आपको? यस। सबसे शॉर्टेस्ट वे है, अगर आपको नसीबदार बनना है ना, आप सफल बन जाइए, पूरी दुनिया आपको नसीबदार वाला बोलेगी। सक्सेस लोगों को नसीब वाला बोला जाता है। इफ यू वांट टू बी अ लाइक लकी मैन, लकी वुमन, तो आपको सफल बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपको क्या बोलेगी? नसीब वाला है, ये नसीब वाला है। जब 1.5 करोड़ का कर्जा था ना, किसी ने आके नहीं बोला था ये नसीब वाला है। 14 बैंक के पीछे पड़ी थी, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे कार में, तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। होटल में ढाबा देख के खाना पड़ता था कि कहीं 200 रुपये का बिल ना हो जाए, 50 रुपये में खाना हो सकता है, तो 50 का जुगाड़ करो। सींग चने खा के चला लो, पानी पी लो, मिनरल वाटर की बोतल तक नहीं खरीद सकते थे। तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। नसीब वाले तब वो लोग थे जो IPL मैच देख रहे थे, जो पकोड़े खा रहे थे बारिश के अंदर, जो खर्राटे मार के सांड की तरह 9 बजे तक सो रहे थे। वो नसीब वाले थे। और इसीलिए उन नसीब वालों के ये बदनसीब ने क्रॉस कर लिया। बिकॉज मुझे पता है कि नसीब आपको बनाना पड़ता है। परमपिता परमेश्वर ने सबसे ताकतवर चीज बनाई है, वो है ह्यूमन, इंसान। मुझे नहीं लगता कि इससे ताकतवर आज की चीज, आज के पर्टिकुलर आज के युग में कोई हमसे ताकतवर कोई है। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया है। हम शेर के जैसा, हमारे पास पंजा नहीं है, जबड़ा नहीं है, लेकिन उसी शेर को हम लोग हमारी लास्ट ट्रिप थाईलैंड थी, अगर आप लोगों को याद हो, 2 साल पहले, कोविड से पहले। 9 शेर, लायन 9 शेरों को खड़ा कर दिया था कि जय जय करो, जय जय। ये है इंसान की ताकत। और यही इंसान का बच्चा जब ऐसे मीटिंग में निकलने से बाद ये पूछता है, मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये अपने माँ बाप के ऊपर गाली है। इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे, जैसे पृथ्वी ग्रह है, वैसे बहुत सारे ग्रह है, राइट। जुपिटर, मंगल, ये वो, चंद्र, उसमें एक ही जगह है जहां जीव पाए जाते हैं, वो है अर्थ, पृथ्वी। और इस पृथ्वी के अंदर भी करोड़ों जीव पाए जाते हैं, जिसमें एक है इंसान। जितना डायमंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्थर तो बहुत है, लेकिन सारे पत्थरों में डायमंड नहीं है, वैसे कुछ ही पत्थरों के अंदर डायमंड पाए जाते हैं, वैसे करोड़ों जीव के अंदर इंसान नाम का जो प्राणी है वो डायमंड है। एवरीबडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। कंडीशन ये है कि क्या हम कटिंग पॉलिशिंग का प्रोसेस कराने के लिए तैयार हैं? क्या हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? हम जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। वो हमारे घर में भी नहीं बनना चाहिए, बाजू वाले के घर में बनना चाहिए। हम सबको बड़ी सफलता चाहिए, हमारे बड़े सपने हैं, लेकिन हम सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़ी सी तकलीफ आती है। कल मैंने देखा हमारी टीम में एक लेडी ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया, मेरी बैग नहीं लगी, KYC नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं करना मोदी केयर। आप सोचो, मेरे साल के 2 करोड़ रुपए आते वो उनको नहीं दिखे, बस एक बैग का लक्ष्य था। कितना बड़ा लक्ष्य था उनका। अजीब नहीं लगता कि एक बैग की वजह से आप साल के 2 करोड़ को आपकी अपलाइन कमा रहा है, उस बिजनेस को आप लीव कर रहे हो। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी बड़ा नहीं होने देती।
तो नसीब अच्छा है कि जब पूरी दुनिया बिजनेस छोड़ के जा रही थी तब मैंने मोदी केयर को समझा और मोदी केयर को पकड़ के रखा। नसीब मेरा और मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता के। मैं हमेशा कहता हूं कि लकी वो लोग नहीं है जो मोदी केयर में आए, लकी वो है जो मोदी केयर को समझे। अगर आपने समझा ही नहीं है तो यू आर नॉट लकी। बहुत आते हैं मोदी केयर में और बहुत जाते हैं, कुछ ही लोग टिक पाते हैं। लोग बोलते हैं ना आपके मोदी केयर में कितने लोग पैसा कमाते हैं। भैया मोदी केयर में जितने लोग मेहनत करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं, जो टिक के रहते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं या वो डेवलप करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं। एक आम आदमी को पैसा नहीं मिलता। अगर अभी कल ही किसी हमारे टीम के अंदर किसी के बच्चे का 96% मार्क्स आए 12th में, मिस्टर नीरज करके, तो मैंने उनके बेटे को बधाई दी। अब आपको क्या लगता है ये 96% नसीब से आए? हाँ, मेहनत की ना। अगर उसी क्लास में 50 बच्चे के 60% 70% आए क्योंकि वो पोगो चैनल देख रहे थे, वो वीडियो पे गेम खेल रहे थे, वो बाहर खेलने चले जाते थे, वो फोकस नहीं थे, वो दोस्त के साथ पार्टी करते थे, वो मूवी देखते थे और उनके मार्क्स नहीं आए, तो आप इसमें नसीब का खेल कैसे बोल सकते हो? जिसके 96% आए ना, जब बच्चे टीवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मूवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मस्ती करते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे सोते थे वो पढ़ाई करता था। आप कैसे नसीब जैसी बात कर सकते हो? नसीब ये है कि इस कोविड के दौरान अच्छे अच्छे लोग चले गए और आप लोग जिंदा हो, ये नसीब है। मेरी और आपकी सांसें चल रही है, ये नसीब है। हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे एक भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट इज कॉल्ड लक। क्योंकि इस अंग को बचाना मेरी ताकत औकात नहीं है, बिजनेस को खड़ा करना मेरी ताकत औकात है। और इसीलिए अगर नसीब पे बिलीव कर रहे हो तो आप देखिए सब ठीक है ना। क्या कीजिए, मुझे देख पा रहे हो ना? कलर वही दिख रहा है ना जो मैंने पहला, ये शर्ट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, पीला तो नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं तो आप पीलिया हुआ है। दैट मीन्स आप लोग ओके हो, आप लोग परफेक्ट हो। एक फिजिकल फिट होना, दिमाग के अंदर समझ होना, आंखों के अंदर देखने की शक्ति होना, दैट इज कॉल्ड लक। अब इसको कैसे उपयोग करते हो? फिर आप, एक आदमी 5 बजे उठ के मेहनत करता है, दूसरे 9 बजे उठता है, फिर नसीब की बात करेगा। मतलब एक 5 बजे उठने वाला बंदा बंदी अपने शरीर का सही दिशा में उपयोग कर रहा है। हमारे वहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार सोते हैं, रात को भी सोते और दिन में भी सोते, दोपहर को। तो मैं बोलता हूं बेटा हमेशा के लिए सो जा, बात ही खत्म कर, धरती का बोझ। उसको लगता है हाँ हो गया ना, ये वो नेक्स्ट में लेना है। तो अच्छा, तो आप देखना चाहते हो, पहले टीडीएस देख लो, आपको बिलीफ आ जाएगा। वो फिर उतना पोर्शन दिखा दो। मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं आपको 26 ईयर्स, इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये नीचे ऊपर, ये तो आधा ही आया, इसके नीचे है। अब कैसे करेंगे अलग? हाँ, ये 21-22 का है, 1 करोड़ 93 लाख। देख लीजिए यहाँ पे, ये 21-22 वो साल है जहां जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उनका भी बैलेंस शीट माइनस में था। 21-22 याद है ना आपको? 22 और 20-21 भी याद होगा। 21-22 में सेकंड वेव था। ये है मेरा हाँ यस 17-18, ये 1 करोड़ 46 लाख है जी। चलिए ठीक है, वो समझ में आ गया ना, भरोसा तो आ जाएगा। वैसे बातों से भी भरोसा, आप लोग घास थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी वो जमाना नहीं रहा कि किसी को हम उल्लू बना पाए। अभी जितना आदमी ट्रांसपेरेंट उतना वो ज्यादा चलेगा, जितना ऑनेस्ट उतना ज्यादा चलेगा। लोगों को ये कलयुग लगता है, मुझे ये सतयुग लगता है। इसलिए एक सही आदमी चलता है और गलत लोग बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए, है ना। मैं हाँ, ये 1920 का है 1 करोड़ 64 लाख। यहाँ ग्रोस इनकम है, देखिए ये फिर 1 करोड़ 94 लाख। इसके बाद 2021, ये भी कोविड था, लगभग 2 करोड़ हुए ना, 1 करोड़ 94 लाख, मतलब 2 करोड़ में 6 लाख रुपए कम है। वैसे अब हमारी भी सुरेखा मैम की तरफ फैमिली की आइडिया है थोड़ी, तो परचुअन 30-40 लाख उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। ये सिर्फ मेरे अकाउंट का, एक अकाउंट का मैं आपको पैसा दिखा रहा हूं।
तो पैसा है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहीं पैसे खोए क्योंकि आपने पैसे लगाए, आपकी कंपनी बंद हुई क्योंकि आपने गलत कंपनी चुनी, आपके अपलाइन ने धोखा दिया क्योंकि आपने अपलाइन के भरोसे काम किया। आप इंडिपेंडेंट नहीं बने, आपको कोई उल्लू बना के चला गया क्योंकि आप उल्लू बनाने के लिए तैयार बैठे थे। हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट के मांगता है, पता है। तो अगर मैं आपके घर आऊंगा, डेमो मेमो दिखाऊंगा, तो देख के प्रोडक्ट तो अच्छे लगेंगे मोदी केयर के, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज जरूर जाएगी, साला मैं जुड़ूंगा तो मुझे भी मदारी के खेल करने पड़ेंगे। तो दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। ये मेरे टाइप का धंधा नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे टाइप का नहीं, मतलब तेरे टाइप का क्या है बता ना। टैक्स चोरी करना गवर्नमेंट में है, आदमियों का खून चूसना, एम्प्लॉय की तरक्की रोकना, ये तेरे काम का है। यहां हम लोगों की तरक्की कराते हैं। सिर्फ देखो, मैंने 4 कारें खरीदी जैगुआर के साथ में, 4 कार मैंने मोदी घर से खरीदी, लेकिन मेरी टीम में 400 कार्स आ चुकी है। 2 मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, जैगुआर है, सब कुछ है, सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। आप सोचिए कितना अच्छा फील होता है जब आप लोगों को ग्रोथ देते हैं, और आप इसको बोलते हैं दिस नॉट आवर कप ऑफ टी। ये हमारे टाइप का धंधा नहीं है क्या? लोगों की उन्नति, लोगों की आजादी, ये आपका काम नहीं है? अच्छा, 100 करोड़ का एक अच्छा बिल्डर हम जयपुर में लेके आए हमारे, तो वो पैसे कमा लेगा, एक अच्छे सौदे से वो 5-10 करोड़ रुपए कमा लेगा, लेकिन क्या वो स्टेज के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे? नहीं। ये पर्सनालिटी मुझे किसने दी? मोदी केयर ने दी। ये बिजनेस के जो हिडन फ्रूट्स है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये वही अल्पेश गज्जर है, जब 10, 20, 25 लोगों के सामने खड़ा हुआ था ना, पांव थिरकते थे, लग रहा था भूकंप चल रहा है। आज भूकंप चलता है लेकिन मेरे पैरों में नहीं, बाकी के सामने सारे पैरों में। ये फर्क है। ये इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये हमारे कप ऑफ टी नहीं है? हमारे परिवार के सपने पूरे करना। आज वाइफ खरीदने मॉल में, लोग बोलते हैं ना सैटरडे संडे है, छुट्टी है, एंजॉय विद फैमिली, पूछे अकाउंट में पैसे, तो बोले 1000-1500 रुपये। ये कैसे एंजॉय करेगा? मैं आपको बताता हूं। वाइफ बेचारी कोई भी शोरूम पे खड़ी रहेगी ना, चल धक्का, चल चल चल, यही करेगा वो, क्योंकि साला क्रेडिट कार्ड घिस दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो उसकी शॉपिंग से डरता है। हम जब लेके जाते हैं ना, चित्र भी हमारे जो TBD's रेड डायमंड्स है, मैं आपको बता दूं, वाइफ अगर 4 कलर में कंफ्यूज है ना, तो हम चारों उठा लेते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता, किसी भी चीज में सोचना नहीं पड़ता। मैं एक्चुअली बड़े सपने नहीं रखता। मेरी प्रॉब्लम यह है, मुझे हजारों करोड़ का मालिक नहीं बनना। हाँ, मुझे हजारों लोगों की लाइफ बनानी है, मुझे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। मेरे सपने थोड़े डिफरेंट हैं। मैं एक फ्लैट में रहता हूं, मेरी वाइफ ने मुझे लॉक लगा दिया, अब आप शॉपिंग नहीं करोगे जब तक आप दूसरा मकान नहीं खरीदोगे। तो तुरंत ऊपर वाला मैंने मकान खरीद लिया। वो सामान रखने के लिए खरीदा हमने। आप सोचिए, तो पूरा एक फ्लैट जो है उसको इंटीरियर बनाया, पूरा खर्चा किया, 50 लाख का इंटीरियर किया हमने, और फिर उसको सिर्फ कपड़े, जूते और बाकी का जो हमारा सामान है, उसके पर्स है ना। अगर मेरे 50 जूते हैं तो वाइफ के कितने होंगे सोचिए। मेरे अगर 400 शर्ट है मेरे पास, तो वाइफ के पास कितने ड्रेस होंगे ये सोचिए। और ये वो बच्चा है जो कभी झोपड़े में जीता था, कभी चारों दीवार हमारी मिट्टी की हुआ करती थी। आप नसीब की बात करते हो ना। मैं अपनी लाइफ में सफलता के लिए जो आदमी के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक व्यू से, मेरे व्यू से नहीं, मेरे व्यू से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं उसकी PPT बना के लाया हूं कि अगर आपको सफल बनना है तो आपके अंदर क्या चाहिए। मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप कितने अमीर घराने से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गांव से हो, शहर से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको जीतना है तो कुछ एलिजिबिलिटीज है। आप लोग सीखना चाहोगे ना? वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई में फेल हूं एक्चुअली। आई एम नॉट इवन ग्रेजुएट। मेरे 12th में 4 ट्रायल लग गए थे। मैं पास, तालियां मत बजाओ यार, शर्म की बात है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। और अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी इनकम 2 करोड़ नहीं होती साल की, 5 करोड़ होती। ये फर्क होता है। एजुकेशन ऑलवेज बूस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन के बाद हम ज्यादा डरने लगते हैं, हम ज्यादा सेफ जोन में खेलते हैं, हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है। हम हर चीज सोच के करते हैं। ऐसा हुआ तो प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D,
मेरी प्लान में जेड लग जाए। देखो, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर हमारी सोच बड़ी नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। कोई मतलब नहीं उस डिग्री का, क्योंकि मैं इंसान की एमआरपी, मैं एमआरपी समझते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैं इंसान की एमआरपी उसकी पढ़ाई को नहीं, उसकी जात को नहीं, उसके बैकग्राउंड को नहीं, उसके पैसों को नहीं, उसकी ताकत को नहीं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, मैं इंसान की एमआरपी उसकी थॉट प्रोसेस को मानता हूं। सोच जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी बड़ी होगी। यहां प्रॉब्लम ये, हम सोचने से भी डरते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस देखने के बाद भी बाजू वाले को हाथ मारेगा, अपने को तो एक पेटी आ जाए तो बहुत है। हो गया कल्याण, सारी मीटिंग का सत्यानाश। अरे ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करने के बाद आदमी बाहर जाके पूछता है, पता है क्या, 70% भरोसा आ गया। इस 70% भरोसा क्या होता है? 80% भरोसा, 90% अब ट्रस्ट आ गया। भैया, या तो तुझे ट्रस्ट आना चाहिए आज के बाद, या तो नहीं आना चाहिए, हमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 99 नहीं होना चाहिए। कभी सुना कि कोई अपनी बीवी को लेके गया डॉक्टर के पास, आपकी बीवी 90% प्रेग्नेंट है, या तो है या तो नहीं है। दुख की बात है कि यहां आज भी आधे, देखो, आधा अधूरा आदमी दुनिया में किसी भी जंग में जाएगा ना, वो फेल होके वापस आएगा। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं भी 2 करोड़ रुपया लेके छोड़ूंगा, अगर ये आपके अंदर जिगरा है ना, तब आप जीतोगे। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का माइंडसेट होना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। यहां तो पोस्चर ही आधा थका हुआ है। दो ना, प्लीज मेरे लिए करो ना। भीख मांगते तो खैर, अब नसीब की जहां तक बात निकली है, तो मैं जब पैदा हुआ ना, पैदा होते ही